किसी ने ओशो से कहा कि भगवान, मुझे याद है कि आपने कई बार अपने प्रवचनों में रविंद्रनाथ के काव्य की तुलना उपनिषदों से की है और उनके सौंदर्य बोध की भूरी भूरी प्रशंसा की है। लेकिन कल आपने उन्हें लकीर का फकीर कहा तो विश्वास नहीं हुआ कि महाकवि रविंद्रनाथ सच में ही क्या लकीर के फकीर हैं। उनकी ईश्वर की धारणा एक काव्य की प्रतीक भी तो हो सकती है। भगवान, निवेदन है कि आप इसे स्पष्ट करें। तो ओशो ने कहा, निर्मल घोष, मैंने जब उनके सौंदर्य बोध की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनके काव्य की तुलना उपनिषदों से की, तब तुमने न सोचा कि उनकी ये सारी बातें एक काव्य प्रतीक भी हो सकती हैं। तब निर्मल घोष, तुम बंगाली हो, तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिली होगी। तुम्हें प्यारा लगा होगा कि आहा, धन्य बांग्लादेश, बंग भूमि, सोनार भूमि। तुम आह्लादित हो जाओगे, तुम्हारे अहंकार को रस आ गया होगा। और ऐसा तुम्हारे साथ ही नहीं है। यहाँ इन पिछले 25 वर्षों में मेरा यह निरंतर अनुभव है कि मैं कृष्ण पर बोला, सैकड़ों प्रवचन कृष्ण पर दिए, कृष्ण की गीता पर बोला, इतना बोला जितना संभव था मनुष्य जाति के इतिहास में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोला। लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य गीता पर लिखी गई सबसे बड़ी टीका है, लेकिन मैं जितना बोला हूँ उसका केवल 12वां हिस्सा है। लेकिन किसी हिंदू ने मुझसे यह नहीं कहा कि आप तो हिंदू नहीं हैं, आप कृष्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, आपको कृष्ण की प्रशंसा का कोई हक नहीं। और जब मैंने जरा सी कृष्ण की आलोचना की तो मेरे पास सैकड़ों पत्र आने शुरू हो गए कि आप हिंदू नहीं हैं, आपको क्या हक है कृष्ण की आलोचना करने का। यह दोहरा मापदंड क्यों? प्रशंसा करूं तो हक है और आलोचना करूं तो हक नहीं। अगर प्रशंसा का हक है तो आलोचना का भी हक है। मैं महावीर पर बोला, इतना बोला जितना जैनियों के इतिहास में महावीर पर किसी ने नहीं बोला। उनके जीवन पर बोला, उनकी वाणी पर बोला, और जैन गदगद हो गए, भूरी भूरी प्रशंसा की। और जब मैंने महावीर की जरा सी आलोचना की तो तत्क्षण आग लग गई कि मुझे क्या हक है, मैं उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहा हूं। और इतने दिन तक मैंने धार्मिक भावनाओं पर फूल चढ़ाए तो एक आध कांटा चुभाने का भी मुझे हक है। जब गुलाबों की बात करूं तो ठीक, और जब गुलाबों में लगे कांटों की बात करूं तो ठीक नहीं, सब गलत। जब गुलाबों की बात करूं तो सत्य, और जब कांटों की बात करूं तो असत्य। ये अनुभव मुझे बहुत बार हुआ है और बहुत बार होता ही रहेगा, आगे भी होता रहेगा। लेकिन मैं अपने काम करते चला जाऊंगा, मुझे इसकी परवाह नहीं। जो सत्य है वो सत्य है और जो असत्य है वो असत्य है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं।